अब गुरुजी आगे को प्रस्थान करने लगे। मर्दाना पूछता है, हे गुरुदेव, अब किधर जाने का विचार है? गुरुजी ने कहा कि विश्व भर का एक टापू समुद्र में है। वहाँ एक साधु महात्मा है, उसके दर्शनों की इच्छा है। आगे समुद्र आ गया। मर्दाने ने कहा, हे सतगुरु, धरती समाप्त है, अब जल में चला नहीं जा सकता। गुरुजी ने कहा, यहाँ खड़े हो, वहां से चुपचाप चलते रहो। यह धरती है, यह एक विशाल मछली है जो 35 कोस लंबी है और 5 कोस चौड़ी है। मर्दाने के मन में शंका हुई, परंतु चुप रहा। 3 दिन तक चलते रहने तक मछली का एक चाना देखा। फिर मछली ने अपना मुख खोला, तब मर्दाना भयभीत हो गया। मर्दाने ने पूछा कि यह मछली हमें खा जाएगी। बाले ने कुछ जोर से कहा कि हे मर्दाना, तू अभी तक संशय आत्मा ही रहा है। फिर मछली ने जुगाली की, तब उसके मुख से अनेक प्रकार की खाद्य वस्तुएं निकली। मर्दाना कुछ प्रसन्न हुआ। उस मछली को गुरुजी ने कहा, भाई तू कौन है? उसने उत्तर दिया, मैं मच्छ हूँ। गुरुजी बोले, जो कुछ तू है वही बता। मच्छ ने कहा कि आप नानक निरंकारी हो, आप विदेही मुक्त हो और मैं आपका सेवक हूँ। फिर वह अपनी कथा सुनाने लगा। हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य था। एक समय आपने मुझे एक काम की आज्ञा दी। मैंने कुछ कोताही की। आपने फरमाया कि जब तुम्हें कोई काम कहा जाए तब तुम मछली की भांति तड़पने लग जाता है। बस उसी शब्द से मुझे मछली की योनि में आना पड़ गया। अब आपका दर्शन हो गया, अब मुझे मोक्ष की इच्छा है। गुरुजी ने कहा कि भाई, कल तो तेरी यह देह छूट जाएगी। मच्छ ने प्रार्थना की, मेरा यह शरीर छूटने पर आप मेरे पास ही रहने की कृपा करो जी। गुरुजी ने बाले से कहा, हे बाला, जैसे कहो तैसे किया जाए। तब मर्दाना कुछ बाले के साथ वाद विवाद करने लगा। अंत में गुरुजी ने मर्दाने को कहा, भाई मर्दाना, क्या बात है? मर्दाना बोला, हे गुरुदेव, हमें आपके साथ रहते हुए कुछ समय हो गया है, परंतु आपकी पहचान नहीं कर सके, भूले ही रहे। सो हे गुरुदेव, आप मेरी भूल को क्षमा कर दो। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, हमने अपनी ही इच्छा से आपको अपने साथ रखा है, प्रत्येक बात मानी है। तुम तो मेरे प्राण हो। मन से दुआ निकाल दो। अपने मन में किसी तरह की भी कोई दुई भाव ना रखो। दूसरे दिन लगभग 1:30 बीतने पर मच्छ ने प्राण त्यागे। गुरुजी ने फरमाया, हे मच्छ, तुम चलो, हम भी तुमको वहीं पर आकर मिलेंगे जी। अब गुरुजी आगे यात्रा करने लगे। एक पहाड़ी पर एक नगर देखकर मर्दाना बोला, गुरुजी, यह कोई नगर है? गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तुमको नगरों का विशेष ध्यान है। मर्दाना बोला, आपको तो हम पर दया नहीं आती। हम अनेक दिनों के भूखे प्यासे चले आ रहे हैं। गुरुजी ने बाले की ओर देखकर कुछ पूछने का संकल्प किया। बाला तत्क्षण कहने लगा, हे गुरुदेव, यह मर्दाना स्वभाव से ही ऐसा है। मर्दाना बोला, हे बाला, तू तो ऐसी बात क्यों ना करे, क्योंकि गुरु जी की तेरे पर कृपा है और हम लोग आज तक पूरे ही चले आ रहे हैं। गुरु जी कहने लगे, हे मर्दाना, यह शहर ऐसा है जहाँ पुरुष
तेल के कड़ाहों में तले जाते हैं। मर्दाना बोला, हमें इसे देखने की कोई इच्छा नहीं। गुरुजी ने कहा कि इसे तो अवश्य देखना होगा। मर्दाना बोला, हे महाराज, मैंने कुछ मनुष्यों से कुछ बातें सुनी हैं। जब हम तीनों नगर के निकट आए थे तब वे लोग बातें करते थे कि इस नगर का नाम देवगंधार है। यहाँ का राजा देवलूत है। 17 लक्ष देव इसके अनुचर हैं। देवलूत राजा को पता हो गया कि 3 मनुष्य हमारे नगर में आने वाले हैं और वे हमारी खुराक हैं। यह बातें मैंने सुनी। उसी समय वहां देव आ गए, जिन्हें देखकर मर्दाना अत्यंत भयभीत हुआ। मर्दाना बोला, हे गुरुजी, देव आ गए हैं, अब क्या किया जाए? गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा, मर्दाना, उस वाहेगुरु के रंग देखते जाओ, डरो नहीं। जब वे देव इन तीनों के निकट आए तब उसी समय आंखों से अंधे हो गए। कौतुक यह था कि उनको और तो वस्तु नजर आती थी, परंतु गुरुजी, बाला और मर्दाना नजर नहीं आते थे। देवों ने अपने राजा से कहा कि हमें तो वहां कुछ नजर नहीं आता। अब दोबारा राजा ने कहा, जाओ और 3 पुरुषों को ले आओ। जब फिर आए तो फिर अंधे हो गए। इस पर उस राजा ने 7 बार बदल बदल कर दूत भेजे, परंतु वही हाल रहा। तब वजीर ने कहा, श्रीमान, मुझे मालूम होता है वे तीनों नवागत कोई असाधारण पुरुष हैं। वजीर ने कहा कि मैं उनकी सेवा के लिए जाता हूँ। यदि मैं अंधा ना हुआ तो आपने उनका सत्कार सेवा अवश्य करनी है। उस समय वजीर अपना हृदय शुद्ध करके गुरुजी के निकट गया, चरणों पर नमस्कार करके कहने लगा, महाराज, आप कौन हैं? अपना परिचय देने की कृपा करें। गुरुजी ने कहा, हम अमरपुरी से आ रहे हैं। वजीर ने कहा, अमरपुरी किस दिशा में है? गुरुजी ने कहा, हमारी अमरपुरी दिशा की ओर नहीं है, वहां दिशा का कोई प्रश्न ही नहीं। हमारा नाम नानक निरंकारी है। तब हमारी जाति भी निरंकार है। उसने कहा, आप हमारे नगर में चलें। गुरुजी ने कहा, जहां फकीर बैठ जाएं वहां नगर होता है। वजीर ने जाकर राजा को कहा कि आपके नगर में एक महान पुरुष आया है। राजे के मन में कपट था, कुछ सेना अफसर भी साथ ले आया। गुरुजी के निकट पहुंचे तो वजीर के सिवाय सभी नेत्रहीन हो गए। तब वजीर ने कहा, हे राजा, क्या हाल है? मैंने कहा था कि यह कोई कलावान पुरुष है। राजा ने कहा, मेरे मन में कपट था, जिसका फल मुझे मिला है। तब वजीर ने कहा कि अब आपकी क्या इच्छा है? राजे ने उत्तर दिया कि अब तो मन में उनके चरण पकड़ने की इच्छा है, क्योंकि मैंने परीक्षा ले ली है। तब वजीर ने हाथ जोड़कर कहा, हे निरंकारी, आप हमारे राजा को भी दर्शन दो। बस उस पर गुरुजी की कृपा हो गई। राजा ने गुरुजी के चरण छुए। गुरुजी ने कहा, हे राजन, तू अपना यह बुरा कर्म छोड़ दे। तब राजा ने कहा, हे महाराज, मैं समझ रहा हूँ कि आप उद्धार करने ही इधर आए हो। गुरुजी ने कहा, हमने कहा था कि हम आएंगे, सो इकरार पूरा हो गया। राजा ने गुरुजी की अपार स्तुति और सेवा करके अपने घर में ले आए। राजा के कर्मचारियों ने राजा की आज्ञा से उत्तम मेवे लेकर गुरुजी के आगे रख दिए। गुरुजी ने कहा, हे राजन, पुरुषों को मारकर खाना बुरा ही बुरा है, इसे त्याग दो। राजा ने कहा, आपकी कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, तुम राजा सुधर सैन को जानते हो? उसने कहा, वह तो मेरी खुराक है। तब गुरुजी ने कहा, हे राजन, यदि उसे तुम मेरे समान जानो तब तुम्हारा भोजन स्वीकार करेंगे। राजा ने कहा, यही होगा, आपकी आज्ञा सदैव मानूंगा। गुरुजी ने फिर उसका मेवा प्रेम के साथ खाया और बाला और मर्दाना ने भी पेट भर कर खाया। फिर भोजन तैयार हुआ और उन्होंने उसका भी भोग लगाया। भोजन आगे था
गुरुजी समाधि रूप हो गए। जब उत्थान अवस्था को हुए तो वह प्रसाद के रूप में राजा वजीर आदि को दिया गया। उस प्रसाद को खाने से राजा और वजीर के हृदय पटल खुल गए और एक प्रकार की मस्ती छा गई। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यह ईश्वर के रंग देखते जाओ। 4 घड़ी के पश्चात उसकी अवस्था ठीक हुई। तब कहने लगे, हम तो कंकर पत्थर से भी निकम्मे हैं। तब गुरुजी ने कहा, आज से तुम महापुरुष बन गए हो, वजीर भी तुम्हारे साथ रहेगा। तुम सदैव ईश्वर की उपासना किया करो, किसी की बुराई ना करो। इस सत्संग से सभी पापी उत्तम मार्ग पर चलने लगे। गुरुजी के शिष्य हो गए। 9 महीने गुरुजी वहीं ठहरे। फिर गुरुजी ने आगे प्रस्थान किया जी।